सीमा हैदर पाकिस्तान से चलकर भारत आ गई, वो भी अपने प्यार और अपने पति के लिए वाया नेपाल। वहीं अंजू टूरिस्ट वीजा पर सीधे पाकिस्तान पहुंच गई बॉर्डर क्रॉस करके। अब दोनों को लेकर के पहले आईबी और भारत की सुरक्षा एजेंसियां बेहद अलर्ट थी, लेकिन अब सीमा से तो कई बार राउंड पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब जो मामला अंजू के साथ चल रहा था उसमें नया पेच आ गया है, क्योंकि अंजू वापस भारत लौट आई है और यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस और तमाम खुफिया एजेंसियों को इस बात का शक है कि वो हो न हो कहीं ना कहीं आईएसआई और पाकिस्तान की फौज के संपर्क में है तो नहीं, या उनसे कोई मुलाकात तो नहीं, या कोई खुफिया मिशन तो लेकर नहीं आई। दरअसल अंजू पाकिस्तान टूरिस्ट वीजा पर गई थी और उसके बाद वहां जाकर नसरुल्लाह से उसने शादी कर ली और अब वो 6 महीने बाद तकरीबन लौटकर वापस आई है और अपने पति और बच्चों से मिलना चाहती है। इसके अलावा ग्वालियर में रहने वाले परिवार के साथ उसकी मुलाकात होनी, लेकिन उसके आते ही पुलिस और खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि कहीं ना कहीं आईएसआई या फिर फौज के साथ उसके संपर्क हो सकते हैं। हालांकि शुरुआती पूछताछ में अब तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। वहीं अंजू से पुलिस और आईबी पूछताछ भी कर चुकी है। इसके अलावा मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में अंजू ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि उससे ना तो पाकिस्तान की फौज ने कोई संपर्क किया है, ना ही वहां की आईएसआई ने उसके साथ कोई संपर्क साधा है, लेकिन पाकिस्तान के तमाम नामचीन लोग और नामचीन बिल्डर तक उसके संपर्क में आए थे और इसीलिए पुलिस को और आईबी और सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ऐसा कुछ घालमेल न हो, इसीलिए हर एक एहतियात सुरक्षा एजेंसी रख रही हैं। वहीं एक इंटरव्यू में अंजू ने खुद कह दिया है कि उससे ना तो किसी प्रकार का कोई संपर्क हुआ है, ना ही आईएसआई उसके पास आई, ना ही उसने किसी प्रकार की कोई पूछताछ की या कोई बातचीत की है। हालांकि उसने ये जरूर बताया है कि पाकिस्तान के जिस खैबर पख्तूनख्वा में वो रह रही थी, वहाँ के उसने लोकल थाने में अपनी आमद दर्ज कराई थी। यानी उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि आईएसआई और फौज से उसका फिलहाल कोई संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय फौज और भारत की सेनाएं और भारत की खुफिया एजेंसियां लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि वो कई देश के अलग अलग शहरों में रहने वाले रिश्तेदारों से वो मिलने वाली है। भिवानी में जहां वो अपने पति और अपने बच्चों से मिलने वाली है, वहीं ग्वालियर जाकर अपने वो परिवार से भी मिलने वाली है। आपको बता दें कि सीमा हैदर का जब मामला सामने आया था कि वो नेपाल के रास्ते भारत आ गई है और ग्रेटर नोएडा में रह रही है, उसकी खबरें जैसे ही मीडिया में आई थी उसके कुछ ही दिन बाद अंजू का भी मामला सामने आया था कि वो चोरी छुप के टूरिस्ट वीजा पास कराने के बाद पाकिस्तान पहुंच गई है और वहां नसरुल्लाह नाम के एक व्यक्ति के साथ उसने निकाह पढ़ लिया है और उसकी तस्वीरें और सोशल मीडिया में तमाम वीडियो भी सामने आए थे जिसमें वो प्री वेडिंग कराती हुई नजर आ रही थी। और अब वो यहाँ आने के बाद लगातार घूम रही है, इसीलिए इंटेलिजेंस लगातार उसके पीछे पीछे घूम रही है। वहीं एक इंटरव्यू में उसने बताया है कि वो सब कुछ उसका निजी मामला है, वो सब कुछ ठीक करने आई है। और अंजू ने दावा किया है कि वो अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर के बेहद चिंतित है। वो अपने पति के साथ बैठकर अच्छे से बात करेगी और शांति से पूरे मसले को सुलझा लेगी। वहीं उसके पिता ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उसने कहा है कि अंजू पाकिस्तान जाकर अपना मुंह काला करके आई है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पिता का कहना है कि मेरा अंजू से कोई वास्ता नहीं है, हमारे परिवार का भी कोई वास्ता नहीं है। आपको बता दें कि अंजू यूपी के जालौन जिले में रहने वाली, यानी मूल स्थान उसका जालौन है। इसके अलावा जालौन से उनका परिवार और पिता शिफ्ट हो चुके हैं ग्वालियर, और ग्वालियर में रहते हुए ही उसकी शादी अरविंद थॉमस के साथ, जो कि राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं, वहाँ हुई थी। लेकिन वहाँ पर बच्चों को छोड़ करके वो पाकिस्तान चली गई थी। अब वो वहाँ से वापस लौट करके आई है। इसी को लेकर के एक बार फिर से तमाम चर्चाएं शुरू हो गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।